नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं BMS के बारे में, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के बारे में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नहीं बल्कि समझाने की कोशिश करूंगा। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आप जैसे जैसे वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या फ़र्क है समझाने और बताने के अंदर। अब देखो, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है BMS के लिए। इसके साथ साथ अगर आप BMS में एडमिशन लेते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, प्लेसमेंट पैकेज क्या है, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जो BMS कराते हैं। इन डेप्थ हम लोग बात करने वाले हैं, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए, BMS जैसा कि नाम है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहां पर बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको कुछ सिखाया जाएगा। अब देखिए, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनको स्किल्ड मैनेजर्स की जरूरत होती है, और जो मैनेजर्स होते हैं उनका काम क्या होता है कंपनी के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करना, मार्केट मैनेजमेंट संभालना, इसके अलावा मार्केट ऑपरेशन संभालना, फाइनेंस देखना, डिसीजन मेकिंग करना। तो इस तरह के जो काम होते हैं वो मैनेजर्स के काम होते हैं, और इसी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे BMS के अंदर वो भी इसी से रिलेटेड है। जो कंपनीज होती हैं वो अपने मैनेजर्स हायर करती हैं BMS कोर्सेज से। BMS जो है प्रोड्यूस करता है अच्छे स्किल्ड मैनेजर्स को। आई होप आप समझ गए हैं कि BMS जो है वो किस तरह का कोर्स है। और देखिए, BMS को बोला जाता है मिनी MBA, क्योंकि MBA के अंदर भी यही होता है, लेकिन BMS के अंदर स्मॉल स्केल पर ये काम होता है, तो इसको बोला जाता है मिनी MBA। अगर मैं बात करूं BBA और BMS की, तो लगभग दोनों कोर्सेज सेम है, बस हल्का सा डिफरेंस है, और वो यही है कि BMS जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल कोर्स हो जाता है BBA के कंपेरिजन में। अब हम बात करते हैं कि अगर आप BMS के अंदर एडमिशन ले लेते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स बताता हूं जो आपको पढ़ने होंगे, जैसे कि HR मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, बिजनेस लॉज हैं। इस तरह के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे BMS के अंदर। अब आप देख लीजिए कि आपका इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स के अंदर है या फिर नहीं है। जब भी आप कोई कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है कि जिस चीज के अंदर आप पैशनेट है आप उसी फील्ड के अंदर आगे जाए। मेरा काम है सिर्फ इन्फॉर्म करने का, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा कि ये करो या ये करो, मैं सिर्फ इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप BMS के अंदर एडमिशन लेते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब देखिए, BMS जो है वो एक अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्स है। जिस तरह से बाकी अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज होते हैं उसी तरह से BMS भी है। 12th क्लास के बाद आप लोग BMS के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कुछ इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं कि आपके 12th क्लास के परसेंटेज बेसिस पर, यानी कि मेरिट बेसिस पर हम एडमिशन देते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं कि हम लोग आपके 12th क्लास की परसेंटेज और एंट्रेंस एग्जाम लेकर आपका एडमिशन देंगे। इसके साथ साथ कुछ इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम ही लेंगे और तब आपका एडमिशन देंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी है हर चीज के बारे में। अब देखो, हम टॉप इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, साथ साथ मैं एलिजिबिलिटी की भी बात करता चलूंगा। अगर आप BMS करना चाहते हैं तो सबसे टॉप जो इंस्टीट्यूशन है पूरे इंडिया के अंदर वो है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। और ये जो कॉलेज है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है, और इसके अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है DUJET, दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट। और इस बार हो सकता है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो, लेकिन कोई भी DU की तरफ से बुलेटिन नहीं आई है। अभी तक हम DUJET पर ही बात करेंगे। अगर आप शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको देना होगा DUJET, दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट। उसके अंदर क्या होता है कि 65% की वेटेज जो होती है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम को दी जाती है। 35% की वेटेज जो होती है वो आपके 12th क्लास के मार्क्स को दी जाती है। और दोनों चीजों की एक ऐसी फ्रेमवर्क बनाई जाती है कि आपका एडमिशन हो जाता है शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर DUJET से। आई होप आप समझ गए हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है DUJET के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि अगर आप DUJET देते हैं तो आपके पास 12th क्लास के अंदर मैथ्स होना जरूरी है। मैथ्स और इंग्लिश, ये एक क्राइटेरिया है उसका। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं है, लेकिन DU के अंदर है कि आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप DUJET देते हैं तो आपके पास और भी अच्छे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आपका एडमिशन हो सकता है शहीद सुखदेव के अलावा, जैसे कि केशव महाविद्यालय है, दीनदयाल उपाध्याय है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज CVS है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आपका एडमिशन हो जाता है DUJET देने के बाद।
अब बात करते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन की, जो है हमारा सेंट जेवियर। अब देखिए जो सेंट जेवियर है उसके अंदर भी यही क्राइटेरिया है, एंट्रेंस प्लस 12th क्लास के मार्क्स के जोड़ करके आपका एंट्रेंस होता है। लेकिन ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है रिलीजियस बेसिस पे, जैसे कि सेंट स्टीफन कॉलेज के अंदर है। तो यहाँ पर अनरिजर्व सीट जो है वो बहुत कम बचती हैं, लगभग 30, 35 या 40 के आसपास अनरिजर्व सीट्स होती हैं। सो यहाँ पर कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जबकि अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बीएमएस कराते हैं और बहुत ज़्यादा सीट्स भी वहाँ पर है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, जो है हमारा HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, जो आपके 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर डायरेक्टली आपको एडमिशन देता है, जो मुंबई में है। इसके अलावा जय हिंद कॉलेज है जो मुंबई में है, 12th क्लास के बेसिस पर ही आपको एडमिशन देता है। इसके अलावा KJ सोम्या मुंबई है जो कि 12th क्लास के बेसिस पर ही आपको एडमिशन देता है। सो ये कुछ टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं BMS के लिए जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए जो भी BBA, BMS और IPMET के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग अपने कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं 8 मार्च को, जिसके अंदर हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे BBA के स्टूडेंट्स के लिए, BMS के स्टूडेंट्स के लिए और IPMET के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अंदर देखो क्या है कि जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसके अंदर हमारा शहीद सुखदेव कॉलेज है या फिर दीनदयाल उपाध्याय केशव महाविद्यालय है, इसके अलावा जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है या फिर नारसी मोहनजी यूनिवर्सिटी है। अगर हम IPMET की बात करें तो हमारे पास IIM इंदौर है, बोधगया है, IIM रोहतक है, बहुत सारे हैं। सो अगर आप 12th क्लास के बाद इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं BBA, BMS या फिर IPM के अंदर, सो हम लोग आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स हैं, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, आपके फुल मॉक टेस्ट होंगे, आपका पूरा एक एनालिसिस होगा और आपको किस तरह से अपनी खुद की पेस के हिसाब से किस तरह से ग्रो करना है वो हम लोग आपको बताएंगे। सो आप लोग हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारा आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आप परचेज कर सकते हैं, किस तरह से डेमो वीडियोज आप लोग देख सकते हैं। एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, हर चीज वहां पर आपको मिल जाएगी। सो आई होप आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सो अब हम बात करते हैं, दोबारा से अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि अगर आप BMS कर लेते हैं तो किस तरह की जॉब्स आपको मिल सकती है। अब देखिए जिस तरह की आपने पढ़ाई की है, जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उसी से रिलेटेड आपको जॉब मिलेगी। सो आप लोग डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, जिसके अंदर डेटा एनालिस्ट भी बोल सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, HR मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, मार्केट मैनेजर बन सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं। और आपको पता होगा कि आज के टाइम पर कॉर्पोरेट के अंदर जितने भी मैंने आपको ये जॉब प्रोफाइल्स बताए हैं, इनकी बहुत हाई प्लेसमेंट है। सो आप लोग अगर BMS करते हैं तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैं पैकेज की बात करूं तो देखो पैकेज जो है वो डिपेंड करता है कॉलेज एंड स्किल पर। अगर आप टॉप कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका एवरेज पैकेज जो है वो 7 to 8 LPA होगा, लैख पर एनम होगा, और हाईएस्ट पैकेज आपका 18 से 20 LPA भी हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी एवरेज कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं तो वो पैकेज आपका डाउन हो जाएगा। सो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज, किस स्किल के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आई होप आपका BMS से रिलेटेड सारी चीज़ें थी आपकी वो क्लियर हो गई होंगी। सो अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। हमारी प्रॉपर अपनी ऐप है जिसके ऊपर आपको लॉगिन करना होगा और आपको सारी की सारी डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी। आपके मॉक टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, आपको वीडियोस देखने को मिलेगा। और हर दिन हम लोग प्लान करेंगे कि आज आपको कौन सी वीडियो देखनी है, नेक्स्ट डे कौन सी देखनी है। सो आपके पास टाइम बहुत कम है, अभी एग्जाम्स आने वाले हैं। सो आप लोग शुरू कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन। हमारा फर्स्ट बैच जो है वो 8 मार्च से शुरू हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप इस वीडियो को 8 मार्च के बाद देख रहे हैं तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा फर्स्ट जो बैच है वो 8 मार्च से हो रहा है शुरू। सो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको डेमो वीडियो सेंड कर दूंगा और उसके बाद अगर आपका मन करता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।